हेलो दोस्तों। आज हम म्यूचुअल फंड के लेसन 3 में ये सीखेंगे कि इसके जो टेक्निक वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे हैं। पहले वाले पार्टों में या लेसन में हमने ये सीखा है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, सिप क्या होती है, लमसम क्या होता है। कुछ टेक्निकल वर्ड्स के बारे में पिछले लेसन में सीखा था और इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेक्निकल वर्ड्स क्या हैं और उसके फुल मीनिंग क्या है ये समझेंगे। चार्ट में दिखाया गया है कि शॉर्ट्स में कौन कौन से वर्ड यूज़ हो रहे हैं और उसकी फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहला है एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसका मतलब हुआ देयर आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट मर्जर मल्टीपल फंड्स लाइक एचडीएफसी, आईसीआई फंड हाउस, एसबीआई फंड हाउस, एटीसी। नेक्स्ट आया एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू। तीसरा आया एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। फिर आया फंड्स, फंड क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया है। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो कैसा बनेगा। और क्रॉसपस यानी कि जो फंड इकट्ठा हो रहा है उसे क्या कहते हैं। फिर आता है एक्सपेंस रेशियो। इसका मतलब होता है कि जो एक्सपेंस या जो चार्जेस लगते हैं उसे कहते हैं लोड। फिर आया रिडेम्पशन, जब हमें कोई जो है पैसे की ज़रूरत है तो हम किस तरह से अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं उसे क्या कहते हैं, रिडेम्पशन कहते हैं। एनएफओ, जब मार्केट में कोई नया फंड आता है उसे कहते हैं न्यू फंड ऑफर, उसकी एनएवी 10 रुपये की होती है, उसे कहते हैं एनएफओ। फिर सीएजीआर, फिर क्रिसिल रेटिंग, हर म्यूचुअल फंड को रेटिंग दी जाती है कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है, उसको रेटिंग के हिसाब से उसको जो है जज करा जाता है। फिर एक मीनिंग आया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि सिप। फिर आया लॉक इन पीरियड, कितना लॉक इन पीरियड होता है, कब हम उसको कैश करा सकते हैं, रिडीम करा सकते हैं। फिर ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसे कहते हैं ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये जो है ELSS इज डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स विद टैक्स बेनिफिट। ये टैक्स के लिए जो है छूट मिलती है, उन्हीं स्कीमों को कहते हैं ELSS। फिर आगे आया ओपन एंडेड स्कीम। इसका मतलब ये होता है दीज फंड्स आर नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड आर अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन थ्रू द फंड। ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसको कभी भी उसको जो हम बेच सकते हैं, इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, उससे कहते हैं ओपन एंडेड स्कीम। उसके बाद क्लोज एंड स्कीम फंड्स। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो है लॉकिंग पीरियड होता है, चाहे वो 3 साल का हो या 5 साल का हो, उसे कहते हैं क्लोज एंडेड फंड्स, जिसे कहते हैं ओपन एंडेड फंड्स। फिर है इक्विटी फंड्स। इसका मतलब होता है दीज आर द फंड्स दैट इन्वेस्ट इन इक्विटीज़, शेयर कंपनी केवल इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं ये फंड्स। आ गया है इसमें डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसका ये मतलब होता है कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो इक्विटीज़ के वेरियस अलग अलग कंपनियों में अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है, उसका मतलब हो गया डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड। फिर आया डेट फंड। इसका मतलब ये होता है ये जो फंड है वो केवल बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उसी में इन्वेस्ट करता है। और फिर आया बैलेंस्ड फंड। इसका मतलब ये होता है कि जो फंड है वो जो रुपया है वो इक्विटी और डेट दोनों इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, इसी हमारे से कहते हैं बैलेंस फंड। ये बैलेंस को बनाए रखता है। तो इनमें जो है ये समझाया गया है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, उसका मीनिंग क्या है। आगे आने वाले दिनों में और अच्छी तरह से समझाया जाएगा कि पर्टिकुलर एक एक चीज़ को लेके कि एएमसीज क्या हैं, एनईवी क्या है, फंड्स क्या हैं, पोर्टफोलियो क्या है, ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है, रेशियो क्या होता है, एनएफओ क्या होता है, क्रिसिल रेटिंग क्या होती है, ELSS स्कीम कौन सी होती है, ओपन एंडेड स्कीम क्या होती है, क्लोज एंडेड स्कीम क्या होती है, इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होते हैं, डेट फंड क्या होते हैं। इन सबको आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले लेसन्स में अलग अलग पूरा पूरा जो है एक ही ब्लॉग उसी में बनेगा कि ये चीज़ क्या होती है, उसको कैसे यूज़ करा जाता है, उसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड जो है एक आसान तरीका है इन्वेस्ट करने का। इसमें चित्र में दिखाया गया है कि हल्के हल्के इन्वेस्ट करा और देखिए आगे आके जो इन्वेस्टमेंट है या जो फंड्स है वो एक अच्छा खासा जो है इकट्ठा हो गया, एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो गया। एक पौधा बोया, हल्के हल्के बढ़ते बढ़ते एक पेड़ बन गया। तो ये म्यूचुअल फंड जो है एक अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट का, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे जो है हल्के हल्के इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहे और लॉन्ग टर्म के बाद एक अच्छा जो है फंड तैयार हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के इसको शेयर करें। थैंक यू।